जय मां गंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आचार्य महामाया प्रसाद। बंधुओं, आज हम एकादशी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि 25 नवंबर 2020 को हरि प्रबोधनी एकादशी आ रही है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में पूरे वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं। यद्यपि 2020 में पुरुषोत्तम मास होने के कारण 2 पुरुषोत्तमी एकादशी भी आई, अर्थात 26 एकादशी। यदि पुरुषोत्तम मास यदि आए तो वर्ष भर में 24 के स्थान पर 26 एकादशियां आती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको हरिशयनी एकादशी कहते हैं, अर्थात उस दिन भगवान श्री हरि नारायण क्षीर सागर में शयन करते हैं। भगवान उस दिन सोते हैं। और बंधुओं, 4 महीने तक, जिसको हमारे ऋषि मुनि भक्तजन चतुर्मास जिसको कहते हैं, चतुर्मास व्रत, 4 महीनों का यह व्रत होता है। इन 4 महीनों में गंगा स्नान का अत्यधिक पर्व है, अत्यधिक महत्व है। और इन 4 महीनों तक एक ही स्थान पर बैठ करके साधु महात्मा भगवान श्री हरि नारायण का पूजन, अर्चन और वंदन करते हैं। ठीक 4 महीनों के बाद, चतुर्मास व्रत के बाद, जो 25 नवंबर को हरि प्रबोधनी एकादशी, इसको देव उत्थानी एकादशी भी कहा गया है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण जो है जागृत होते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बंधुओं, इस दिन देवता जो है संपूर्ण स्वर्ग में उत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। इस दिन को देवताओं की दीपावली भी कहा जा सकता है। भगवान श्री हरि नारायण को शंख के शब्द के द्वारा, घंटे के शब्द के द्वारा भगवान को जागृत किया जाता है और भगवान का पूजन अर्चन दीप जला करके जो है देवता उत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। एकादशी का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वैष्णवों के लिए यदि सर्वश्रेष्ठ जो व्रत बताया गया है तो वह मां एकादशी का ही व्रत है। बंधुओं, एकादशी स्वयं भगवान नारायण के शरीर से ही प्रकट हुई है। मुर नाम का दैत्य माता एकादशी ने भगवान नारायण के शरीर से प्रकट होकर के उस दैत्य का विनाश किया था। और तब भगवान बद्री नारायण ने एकादशी मां को वरदान दिया कि आज के दिन यदि कोई मेरी पूजा करेगा तो उसको मैं दिव्य लोक की गति प्रदान करूंगा। तो सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है। बंधुओं, यह 3 दिन का नियम है। शास्त्रों में बताया गया है, दशमी को फलाहार ग्रहण करना चाहिए, एकादशी को बिल्कुल निराहार रहना चाहिए, और द्वादशी के प्रातः काल जो है भगवान नारायण का पूजन अर्चन वंदन करने के बाद, भगवान का दिव्य चरणामृत ग्रहण करने के बाद, तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, कन्या को भोजन करवाइए, बालकों को भोजन करवाइए, और उनको दक्षिणा देने के बाद जो है हम स्वयं भोजन कर सकते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसको दिव्य लोक की गति भगवान प्रदान करते हैं। एकादशी की कथा में जब महाराज अम्बरीश की चर्चा आई है, कहते हैं शास्त्रों में कि महाराज अम्बरीश की धर्मपत्नी वो मन ही मन महाराज अम्बरीश को प्रेम करती थी, और बाल्यकाल से ही मां एकादशी का व्रत प्रारंभ किया था उसने। और उसी एकादशी व्रत के प्रभाव से जो वह दिव्य कन्या वह अम्बरीश राजा को प्राप्त हुई। कई लोगों की यह मान्यता है कि एकादशी का व्रत जो है केवल विधवा महिलाएं ही केवल कर सकती हैं। नहीं बंधुओं, ऐसा नहीं है। आप कन्या हैं या छोटा बालक है जो थोड़ा सा समझदार हो गया है,
और सौभाग्यवती माताएं बहनें जो भी इस व्रत को करना चाहें, आप इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत जो है व्रतों में श्रेष्ठ है। भगवान नारायण की विशेष कृपा जो है वह प्राप्त होती है। ये तो हमारे सनातन धर्म का पक्ष रहा। हमारे ऋषि मुनि जो हैं, उन्होंने धर्म के द्वारा जो है विज्ञान को जोड़ा है, क्योंकि धर्म की बातें जो है अति शीघ्रता से मनुष्य के हृदय में बैठती है। इसलिए धर्म के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान को समझाने का प्रयत्न किया है। व्रत करने के पीछे, एकादशी के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। बंधुओं, एकादशी व्रत पर जो है, जो सनातन धर्म के व्रत उपवास का जो नियम हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, बंधुओं, इस पर विदेशों में रिसर्च हुआ है। मैंने एक लेख पढ़ा था कहीं कि जर्मनी में 2 बार उपवास पर रिसर्च हुआ। 2 बड़ी संस्थाओं के द्वारा जो है उन्होंने रिसर्च किया कि सनातन धर्म में भारतीय लोग जो व्रत और उपवास करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो बंधुओं, यह रिसर्च 2 संस्थाओं के द्वारा चूहों के ऊपर किया गया। 2 समूहों में चूहों को बांटा गया। एक समूह के जो चूहे थे उनसे व्रत करवाया गया, उपवास, अर्थात उनको नियमित भोजन नहीं दिया गया, 1 दिन छोड़ करके भोजन दिया गया या 2 दिन छोड़ करके भोजन दिया गया। और कुछ दूसरे ग्रुप के जो चूहे थे उनको जो है प्रतिदिन भोजन दिया गया। तो बंधुओं, 8 साल के इस शोध के बाद यह पता चला, यह अनुभव किया जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कि जो चूहे व्रत कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, उनकी आयु जो नित्य भोजन कर रहे थे उन चूहों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा हुई। अर्थात यह निष्कर्ष जो है भारतीय वैज्ञानिक नहीं अपितु जर्मनी के वैज्ञानिक यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है बंधुओं, मनुष्य शरीर में जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, अर्थात निराहार रहते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो है एक दिव्य पदार्थ प्रकट होता है। भूखे पेट जो है बंधुओं, व्रत करने से एक तत्व प्रकट होता है। और वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि वह तत्व यदि किसी के शरीर में यदि कैंसर के सेल्स पैदा हो रहे हैं, बीमार सेल्स पैदा हो रहे हैं, तो उन कैंसर के जो कोशिकाएं हैं उनको भी वो ठीक कर सकता है। अर्थात व्रत का महत्व वैज्ञानिकों ने भी बताया है। जर्मनी में उन संस्थाओं के द्वारा रिसर्च किया गया। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने बताया कि चूहों की मृत्यु भी कैंसर की बीमारी से, चूहों में भी कैंसर की बीमारी पाई गई। तो बंधुओं, जो कैंसर के बीमार चूहे थे उन पर रिसर्च किया गया, उनको 2 भागों में बांटा गया। बिल्कुल पूर्ववत एक भाग के जो चूहे थे उनसे व्रत करवाया गया, उपवास करवाया गया, अर्थात उनको नियमित भोजन नहीं दिया गया। और दूसरे पक्ष के जो चूहे थे उनको प्रतिदिन भोजन दिया गया। तो ये शोध में यह बताया गया, यह निष्कर्ष निकाला गया कि जिन चूहों ने व्रत किया था, जिन्होंने उपवास किया था, बंधुओं, उनके सेल्स जो थे, इनकी जो कोशिकाएं थी, बीमार कोशिकाएं, वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे थे और 908 दिन तक वो जीवित रहे। 908 दिन तक जीवित रहे। और जिन चूहों ने प्रतिदिन भोजन किया, जिनको प्रतिदिन भोजन दिया गया, वो मात्र 806 दिन तक ही जीवित रह पाए। अर्थात उपवास जो है बंधुओं, एक वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किया गया, निष्कर्ष किया गया, यह सनातन धर्म पर जो है बंधु उन्होंने मोहर लगाई कि सनातन धर्म के ऋषि मुनि जो हैं वो साधारण नहीं है अपितु वह वैज्ञानिक थे। इसके अतिरिक्त जो है बंधुओं, जापान के अभी 2015 में या 14 में मैंने एक लेख पढ़ा कि जापान के एक वैज्ञानिक, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक बंधु, उनका नाम बताया गया है योशिनोरी ओसोमी। इस वैज्ञानिक को एक रिसर्च के द्वारा
एक रिसर्च के बाद जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया बंधुओं। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जापानी वैज्ञानिक जो है इसने रिसर्च किया कि जब कोई कम से कम महीने में 2 दिन यदि निराहार रहे, अर्थात एकादशी भी महीने में 2 ही आती है बंधुओं, महीने में कम से कम कुछ खाए पिए यदि कोई व्यक्ति रहे तो बंधुओं क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है एक क्रिया प्रारंभ होती है और उस क्रिया का नाम जो है उसने ऑटोफागी उस क्रिया का नाम दिया। और बंधुओं इस क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर जो है, जो पुरानी सेल्स हैं, जो बेकार सेल्स हैं, जिनका कोई कार्य नहीं है, उन सेल्स को हमारा शरीर साफ करता था। इस क्रिया के अनुरूप ये ऑटोफागी क्रिया जो है, इसके अनुरूप जो व्रत के द्वारा प्रारंभ होती है, जो निराहार उपवास करने से जो क्रिया प्रारंभ होती है, तो पुरानी जो सेल्स थी उनको इस क्रिया के अनुरूप हमारा शरीर जो है शुद्ध करता है। और इस वैज्ञानिक ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि सबसे ज्यादा हमारे शरीर में नई सेल्स जो प्रकट होती है, पैदा होती है या जन्म लेती है, वह व्रत के अंतर्गत ही पैदा होती है। तो यह बंधुओं, यह वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है, केवल सनातन धर्म का विषय नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म जो है मूर्खों का विषय है, जो लोग कहते हैं यह अज्ञानियों का विषय है, नहीं बंधुओं, हमारे ऋषि मुनि केवल तपस्वी नहीं थे, अपितु वह बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। इसके अतिरिक्त जो है व्रत के द्वारा शरीर का शोधन होता है, रक्त शुद्ध होता है, जो सांस की जिसको परेशानी है वह सांस की परेशानी भी से दूर होती है, हमारे फेफड़े जो है वह शुद्ध होते हैं। बंधुओं, व्रत के अंतर्गत व्रत के द्वारा जो उत्सर्जन तंत्र है और पाचन तंत्र है, उन दोनों का ही शुद्धिकरण होता है। और इसके अतिरिक्त एक बड़ी प्रसिद्ध बीमारी है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी बंधुओं इसके द्वारा व्रत करने से धीरे धीरे घटता है, अपितु कम होता है। और हमारे शरीर के अंदर जो भोजन हम कर रहे हैं बंधुओं, उस भोजन के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, जो भोजन के द्वारा हमें वह दिव्य तत्व प्राप्त हो रहे हैं, तो बंधुओं व्रत के द्वारा जो है हमारे शरीर को, व्रत करने के द्वारा हमारे शरीर को इनका उपयोग करने का समय मिलता है, अर्थात ये शरीर में ठीक तरह से लय हो पाते हैं, ठीक तरह से विलीन हो पाते हैं। और दूसरा यह भी भाव हो सकता है बंधुओं, व्रत के द्वारा जो हम भोजन कर रहे हैं, उस भोजन को पचने में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कम से कम 18 घंटे लगते हैं। फल खाते हैं 3 घंटे में पच जाते हैं, सब्जियां खाते हैं 6 घंटे में पच जाती है, और जो भोजन हम करते हैं बंधुओं, दाल रोटी सब्जी, बंधुओं उसको पचने में कम से कम जो है 18 घंटे लगते हैं। और जो फास्ट फूड खाते हैं, ज्यादा तला हुआ जो ग्रहण करते हैं बंधुओं, उसको पचने में और भी ज्यादा समय लगता है। तो यदि हम व्रत करते हैं तो बंधुओं उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को समय मिल जाता है, और हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन का अर्थ है गंदगी, जो शरीर के अंदर नाना प्रकार की गंदगी जो बनी हुई है, जो भोजन सड़ा हुआ है, गला हुआ है, उस भोजन के निवारण के लिए, सड़े गले भोजन, वो टॉक्सिन जो शरीर के अंदर बनी हुई है, उस टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए व्रत करना, निराहार रहना अति आवश्यक है। तो बंधुओं आइए, इस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने उसको धर्म से जोड़ करके जो है विज्ञान को समझाने का प्रयत्न किया। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी, प्रत्येक गृहस्थी को, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान नारायण की असीम कृपा आप लोगों पर हो। आइए आप सभी को एक बार पुनः मेरा प्रणाम। एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को प्रणाम, अभिनंदन। हर हर गंगे